कल जो न्यूज डाली थी जरूर आपने उसको पढ़ा होगा और अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर लिया होगा। दोस्तों एक एक न्यूज इट्स लाइक गोल्ड माइन। आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जो मेरी सारी न्यूज की वीडियो को एक एक करके देखिए, एक एक खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो हमने फ्रेजेस जो हमने कल सीखे थे उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लाइम्स ओवर अ फेंस, बाढ़ को पार करना या चढ़कर जाना। सो डिनाइड एंट्री, अंदर जाने से मना कर दिया। जैसे बोलते हैं पुलिस ने अमौर में, है ना, और अन्य मंत्री को अंदर जाने से रोक दिया। द पुलिस डिनाइड एंट्री टू अमर एंड अदर मिनिस्टर्स सब्जेक्टेड टू फिजिकल ग्रैपलिंग, शारीरिक धक्का मुक्की का सामना करना। इन्हें कोई आपको कर रहा है, धक्का मुक्की से मार रहा है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हूं, मैं टीचर को बता रहा हूं, you know what, my teacher, that guy name for example, let's say Ritesh, you know, I was subjected to physical grappling by Ritesh। इस तरीके से बनाएंगे। made of sterner stuff, हिम्मती इंसान, मजबूत इरादों वाला। जैसे बोलते हैं उमर ने कहा कि मैं हिम्मती इंसान हूं, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? I am made of sterner stuff, उमर से। अगर जैसे आपको बोलना है, ओए क्या समझता है मुझे बे? What do you understand? I am made of sterner stuff, okay? I'm not a weaker person. I'm not gonna be afraid of you. No matter what you do, I'll be there to cope with you, to cope with challenges, to face the problem, because I'm made of sterner stuff. इस तरीके से बोलेंगे दोस्तों। Seal the site, सील जगह को बंद कर देना, ये तो बहुत आसान है। Pay tribute, श्रद्धांजलि देना। तो they went to pay tribute, तो इसका इंग्लिश सीख लो आप कैसे बोलते हैं। पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ, राजनीतिक टकराव जैसे बोलते हैं कि इस घटना से राजनीतिक टकराव हो गया। दिस इंसिडेंट लेड टू यानी वजह बना काम है। पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ बोलते हैं टकराव। स्टैंड ऑफ मतलब ये कि हम भी एक अपने दावे पर अड़े हुए हैं, सामने वाले पार्टी भी अपने दावे पर अड़े हुई, कोई बीच की बात नहीं कर रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे पर अड़े हुए होते दोस्तों, उसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं। डिटरमिन नॉट टू बी थॉवर्टेड, ठीक है, ठान लेना। डिटरमिन, मैंने ठान लिया है, आई हैव डिटरमिन, ठान लेना कि कोई रोक नहीं पाएगा। उमर ने तय कर लिया था कि कोई उमर को नहीं रोक पाया। उमर वाज डिटरमिन्ड नॉट टू बी थॉवर्टेड अगेन। ठीक है दोस्तों। अवॉइड नोटिफाइंग, किसी को भी सूचना नहीं देना। अब बतलाना, इसके लिए हम लोग टेलिंग का सीख रहे हैं, लेकिन ये नोटिफाई है ना। नोटिफाई भी यूज कर सकते हैं। जैसे उसने जाने से पहले किसी को नहीं बताया। He avoided notifying anyone before going। समझ में आ रहा दोस्तों? The confrontation begin, टकराव शुरू होना। confrontation का मतलब होगा आपस में बातचीत, टू में। जैसे ही वो दरगाह की ओर बढ़ा, टकराव शुरू हो गया। The confrontation began as they headed to shrine। head कहीं जाना, ठीक है। Proceed on the foot, पैदल आगे बढ़े। अब मान लेंगे फोन कर रहे हैं कि भाई गाड़ी भेज दो, बोले गाड़ी तो है नहीं, तो हम बोलेगा भाई पैदल आ जाओ। आप तो ये आप बोल सकते वॉक बाय फुट और कम लाइक दैट, इस तरह के बोल सकते। लेकिन अगर आप बेहतरीन इंग्लिश जानते हो तो वहां बोलोगे प्लीज प्रोसीड ऑन द फुट, ठीक है। अब मैन हैंडल, पार्टी कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की, मैन हैंडल बोलते हैं। बातों से भी उल्टी सीधी बात कहना और लड़ाई मारपीट से भी उल्टी सीधी बात कहना दोस्तों। जैसे बोलते हैं पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की। पुलिस मैन हैंडल पार्टी वर्कर जॉसलिंग विद द पुलिस, पुलिस से झड़प, है ना, झड़प जो होती है दोस्तों। शानदार सा फ्रेजेस है दोस्तों। अगर आपने कल न्यूज को पढ़ा है तो बहुत कुछ आपने सीखा होगा। उमर और बाकी लोग पुलिस से झड़प कर रहे थे। उमर एंड अदर्स वर जॉसलिंग विद द पुलिस। स्लिप थ्रू, बैरिकेड्स के बीच से निकल जाना। स्लिप थ्रू, कहीं से चुपचाप से निकल जाना, एक चालाकी से निकल जाना। उसके इंग्लिश क्या बनेगा दोस्तों? वो बैरिकेड के बीच से चुपचाप निकल गया। He slipped through the barricades quickly। स्केल, बार पर चढ़ जाना। जैसे उमर दरगाह तक पहुंचने के लिए बार पर, यानी जो फेंस होता है उस पर चढ़ गए। उमर स्केल द फेंस। अब दीवार पे चढ़ना है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई हैव स्केल द वॉल। अगर ये वो इंग्लिश यूज कर लिया, आपके जो दोस्त लोग बोले भाई ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है। दोस्तों इन जितने फ्रेज मैंने उसको नोट डाउन कर लिया और आज ही अपने दोस्तों के साथ इसको बोलें, प्रैक्टिस करें और अपने वर्ड को यूज करें। कल में हो सकता है आपको बतलाऊं कि सेंटेंस को कैसे शुरू करना है, तो कल के लिए वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।